ఓకే. అమ్మ అది ప్రెజెంటేషన్ ఉంది కదమ్మా, దాని గురించి మాట్లాడదామంటారా? హలో. అమ్మ ఇంకా రాలేదమ్మా. కానీ ఇక్కడ మనం ప్రెజెంటేషన్ ఇప్పటికైతే ఏం తయారు చేయలేదు కదా. అవునమ్మా. సో కానీ ఇందులో ఆల్రెడీ ఆయన పెట్టిన ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఉంది ఆథర్. సో దాన్ని చూపిద్దాము అంటే కనుక చూపిద్దాం, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చేస్తే నాకు తెలిసి ప్రాపర్ ప్రొజెక్షన్ రాకపోవచ్చు. देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। शक्ति योग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ है सीनियर मास्टर पिरामिड मास्टर श्यामला देवी जी, जो बहुत सालों से ध्यान सिखा रही है, ध्यान का प्रैक्टिस कर रही है। और आप सभी विश्वास कीजिए सुबह सबसे पहले 4 बजे इनका ध्यान शुरू हो जाता है। और हम सब ने मतलब मैंने तो खुद इनके सानिध्य में बहुत ध्यान की प्रैक्टिस की है। और अम्मा जी बहुत सारे सेशन लेती है ध्यान कर, बहुत लोगों को ध्यान सिखाया और बहुत लोगों ने इनके मार्गदर्शन में ध्यान का बहुत सुंदर सुंदर अनुभव किए हैं। तो हम इन्हें सभी प्यार से अम्मा जी कहते हैं। तो अम्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू very much. You are most welcome. All are welcome, my dear masters. स्वागतम सुस्वागतम सबको। तो ज्योति जी, हमें परिचय हुआ कितने महीना आप मेरे साथ थी, याद है आपको? हाँ, लास्ट ईयर लगभग 4-5 महीना ना? जुलाई, हाँ 4-5 महीना जुलाई लगातार अगस्त सितंबर हमने सब में ध्यान किया है। सभी बहुत सारे विषयों के ऊपर मैंने क्लासेस लेती हूँ। पिछले जन्म में लेके जाना और भगवान के पास लेके जाना, मजा करते थे लोग, सब मजा करते थे बहुत। भगवान के पास जाके बात करना, आत्मदर्शन करना और परमात्मा का दर्शन करना, इनर चाइल्ड अलग-अलग मेडिटेशन अम्मा जी, थर्ड आई एक्टिवेशन करना, मैंने प्रैक्टिस किया। कुंडलिनी का, और ज्योति भी कुंडलिनी का अच्छा सिखाती है। हम भी उनको बुलाने वाले हैं, वो एक बार सिखा देना करके हमारे ग्रुप में। तो इस तरह बहुत बढ़िया काम चल रही है। जूम में झूम रहे हैं हम लोग और डोल रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत बढ़िया आनंद ले रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भी वो आनंद मिलना है करके ज्योति का बहुत तमन्ना है। आज ज्योति का जैसे आप भी सबको सिखाना है दोस्तों। महान आत्मा है आप, सभी आत्माओं को ये हम मार्गदर्शन करना है ताकि वो सब आनंदित रहे, खुशी रहे, डर में नहीं रहना है, डर में जीना ही नहीं है। समझ में आए ना? तो इसलिए हम सबको सिखाएंगे, वो भी खुश, हम भी खुश। जब तक दूसरा हमारा सामने वाला खुश नहीं रहेंगे, हम कैसे रहेंगे ना? खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए घर का सदस्य हो, आजू बाजू वाले हो, पहचान वाले हो, अपने साथ काम करने वाले हो, उनको सबको हम ज्ञान जरूर 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 सिखाएंगे। तो ये मेरा विनंती है। हमारा गुरुजी का भी यही प्रार्थना है कि सब अपने अपने जितना हो सकता है, एक को सिखाओ, 2 को सिखाओ, चलेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, मगर पुण्य बहुत मिलता है। हम एक पूजा करने के लिए किसी को बताएंगे ना, उसमें इतना पुण्य नहीं आता है। ज्ञान ऐसी चीज है, आत्मज्ञान मिलता है उससे। आत्मज्ञान ही नहीं है, बहुत सारा मिलता है, बहुत सारा। आप एक बार करने को शुरू करेंगे ना, वाव वाव बोलते रहेंगे, वाव बोलते रहेंगे। हाँ स्पंदना चप्पम्मा।
Looks like we lost audio. अम्मा जी अनम्यूट कीजिए। था ना इसलिए थैंक यू। आज का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है ज्योति जी? मैजिकल वाटर। मैजिकल वाटर। मैजिकल वाटर। मैजिकल वाटर, मैजिक मीन्स क्या है? व्हाट इज मैजिक? जादू। जादू। सो वाटर का जादूपन को हम देखना है आज। कैसे देखेंगे? देख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं देख सकते, परंतु जिसने प्रयास करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट भी हैं दुनिया में, वो उनके लिए फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए ऐसी साधनाओं को उन्होंने तैयार किया है। जैसे हम वीडियो निकालते हैं, स्कैनिंग कराते हैं, इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स बनाया है। चाइनीज लोग बहुत कोशिश करते हैं, सब लोग करते हैं। तो एक व्यक्ति है ऐसे महान व्यक्ति, उन्होंने वाटर में क्या परिवर्तन आता है जब हमारा भीतर जो मन की भावना चेंज होता है। हमारा मन की भावना चेंज रहता है। कैसे चेंज होता है? अपने सिचुएशन के अनुसार। कोई आया गुस्सा दिलाया तो हमारा गुस्सा बढ़ता है कि नहीं? और कोई आया दुख दिया तो दुख होता है। ऐसे हर क्रोध हो, एंगर बोलते हैं, या गुस्सा, क्रोध मीन्स गुस्सा है, चिंता, दुख और एकदम एक्साइटमेंट, ऐसा अलग अलग भावना रहता है। तो वो भावनाओं की वजह से हमारा भीतर जो पानी है, 80% पानी है, 80% पानी में बहुत परिवर्तन होता है, बहुत सारा परिवर्तन होता है। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने, हम लोग बचपन में, आप देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, एक ऐसा लंबी ट्यूब में कांच की टुकड़ा डाल के हम लोग ऐसे ऐसे फिरा के देखते थे। आप लोग कोई देखा? हाथ ऊपर करिए, कीजिए उसके बारे में जितने लोग। यस, तो ज्योति देखा? ऐसा नहीं देखा। हम लोग बचपन में करते थे, कांच का टुकड़ा बनाने का, वो ट्यूब में डालते थे, पता नहीं ईश्वर की लीला के। फिर एक छोटा सा ये है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है, वो सब पेपर से ही बनाते थे हम लोग, पुट्टे से और पेपर से। तो उसको ऐसा फिर है ना, डिजाइन आता है, डिजाइन। तो इसी तरह हमारा भीतर भी पानी का डिजाइन, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एटम्स, दे अरेंज, प्रॉपरली अरेंज होता है, इतना ब्यूटीफुल फ्लावर्स जैसे अरेंज होते हैं। उसको कैलिडी उसको बोलते हैं। उसमें अगर देखेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा, इतना कांच का टुकड़ा ऐसे कैसे अरेंज हो गया, इतना बराबर अरेंज हो जाता है, फ्लावर के जैसे, फूल के जैसे। ऐसे ही हमारा जो पानी का छोटा छोटा कण है, उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। वो सब अरेंज होते हैं। जब कोई प्यार देते हैं तो उसका अरेंजमेंट अलग है। उन्होंने उसका फोटोस निकाला है, उसका वीडियो बनाया है। तो उनके बारे में मैंने आपको बताना चाहती थी। हमारा स्पंदना जी हैं, इंजीनियर हैं, वो हमेशा हमें मदद करते हैं। मैं अभी बोला 1 घंटे के पहले, ऐसे ऐसा सबको बताना चाहती हूँ। अब थोड़ा वीडियो बना के इसमें प्रदर्शन करते हैं, क्या लोगों को मालूम होने दो। कितना आश्चर्य की बात होता है, हमारा भीतर ऐसा होता है क्या? पानी का ऐसा होता है क्या? पानी में इतना अद्भुत स्थिति है क्या? उसमें और क्या है, ये सब हमें मालूम होता है ऐसे वीडियो को देखे। ऐसे वीडियो बनाने वाला कितना महान है ना? हमारे लिए बना के सब जागरूक कर रहे हैं, हमको जानकारी, ज्ञान दे रहे हैं। स्पंदना, आर यू रेडी? आई विल ट्राई स्पंदना। उसके बाद मैं आपको మీకు వస్తుందంటే చూడండి అమ్మా స్క్రీన్. आई एम ट्राइंग, ओके, लेट मी ट्राई. లేదంటే ఒక్క నా నిమిషం. షేర్ స్క్రీన్ నువ్వే షేర్ ఇట్ మీకు అంటాను, ట్రై షేర్ ఇట్ అని న్యూ అంటాను. న్యూ రాలేదేంటి? నీకే ఇస్తున్నాను. మల్టిపుల్ 1 పార్టిసిపెంట్ అని చెప్పాను, స్పందన అని చెప్పేస్తాను. ఓకే అమ్మా, షేర్ చేయడానికి ఇవ్వండి అమ్మా స్క్రీన్. మీకు యాక్సెస్ అవ్వట్లేదా అది? షేర్ అన్నా నేను, 1 పార్టిసిపెంట్ అన్నాను. కాదమ్మా, మీకు నేను ఒక లింక్ ఇచ్చాను కదా మా లింక్ ఓపెన్ అది అవ్వలే, నేను ఇంకా చూడలే. షేర్ ఇట్ అని చెప్పేసి ఏం చేస్తానంటే, అది లింక్ ఓపెన్ చేస్తా, చూస్తాను. మీరు లింక్ ఓపెన్ చేయండి మా.
ఆ లింక్ లో ఆథరే ప్రెజెంటేషన్ చేస్తున్నారు మనకి. అవునా? సో మీకు వచ్చింది వచ్చింది వచ్చిందా? వచ్చింది చూడు. अभी आपको दिख रहा है क्या? మీరు నాకు हाँ माँ जी अच्छे से दिखाई दे रहा है, हाँ लेकिन आवाज नहीं आ रही है उनकी. वो आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा. మీకు ఈ వీడియో వేరేది వస్తా ఉందమ్మా, ఇది కాదు కదమ్మా. आवाज आ रही है. ఈ లింక్ కాదు, ఇంకొక లింక్ ఇచ్చాను చూడమ్మా కింద. అవునా? ఇది కాదా? ఇది కాదు, ఇది మీరు ఇచ్చిందే నాకు. మీ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి మా. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి. కనపడుతుందా? మీ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తే दिखाई दे रहा है? नहीं दीदी अभी दिखाई दे रहा है. साफ नहीं आ रही है, आवाज साफ दीदी नहीं आ दिखाई रही भी है। नहीं दे रहा है. पहले वो स्क्रीन मैं शेयरिंग एक्सप्लेन में करूंगी, दिखाई आप दे देख लीजिएगा. रहा है. अभी नहीं आ रहा है. अभी आया, अभी आया. ఇది కాదమ్మా, ఇది फिर కాదా? चला నేను गया. లింక్ ఇచ్చున్నాను మీకు. స్టాప్ చేస్తాను. వాళ్ళు చూడండి చూడండి. ये बच्चे लोग करते हैं. अभी दिखाई नहीं दे रहा अम्मा जी. दिखा नहीं दे रहे? ओके. नहीं पहले दिखाई दे रहा था, अभी नहीं दे रहा. పీల్చి అంతా కిప్పి చేసి మనకు ఆ కిప్పిని మనకు ఇస్తుంది అన్నమాట. ఒక్క నిమిషం అమ్మ వస్తాను. నువ్వే పెట్టేసాను. నేను షేర్ ద స్క్రీన్ అన్నా. నాకు షేర్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి అమ్మా. अभी आया, फिर चला गया. నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అమ్మా. అది ఇక్కడే మల్టిపుల్ అని చెప్పాను కదా, ఇన్వైట్ అని అంటుంది. అనండి. నిధి అని వచ్చింది నీ పేరు. నీ పేరు రాలేదండి, కాంటాక్ట్స్ అంతానా? ఒకటే ఇది కాదమ్మా. షేర్ న్యూ అనగానే వచ్చేది అది. రిమోట్ కంట్రోల్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి అమ్మా, లేకపోతే అదే రిమోట్ కంట్రోల్ వస్తుంది, నేను చూస్తాను. రిమోట్ కంట్రోల్ యాక్సెస్ ఇస్తా. చూడు స్పందన వచ్చింది. స్పందన अभी दिखाई दे रहा है दीदी. आवाज नहीं है। एक मिनट रुकिए, उन्होंने तैयार कर रहे हैं, मैंने बंद कर दिया मेरे तरफ से, वो कर रहे हैं. ठीक है। अभी आएगा. देखिए क्रिस्टल्स है ना, मैसेज फ्रॉम वाटर. इसका मतलब क्या है? मैसेज फ्रॉम वाटर. देखिए वाटर मैसेज देता है हमें. क्या मैसेज देता है అమ్మా? కింద 1 of 22 అని చూడండి అమ్మా. కింద 22. సో అక్కడ మీకు ఆరో మార్క్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇట్లా కొడితే సెకండ్ షేర్, సెకండ్ స్లైడ్, ఇలా 22 స్లైడ్స్ ఉన్నాయమ్మా. మీరు చూపించొచ్చు స్లైడ్స్ అన్ని. ఏం చేస్తే అలా వస్తుంది అనేది వాళ్ళు పెట్టారు. సరే. अभी इसको देख. एक 22 स्लाइड उन्होंने बनाया है. जिसने ये फोटोग्राफ निकाला, वीडियो, उसका नाम है मसारू एमोटो. उनका नाम चाइनीस है, वो मसारू एमोटो नाम के आदमी है. आप इंटरनेट में जाके यूट्यूब में इनका नाम लिखेंगे, उन्होंने अपनी चाइनीस भाषा में बोलते रहेंगे और एक औरत उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं. तो उन्होंने जब ये सब पढ़ाई किया, एक एक अक्षर इस तरह फॉर्म हो गए. देखिए ये अद्भुत है, लगता है मुझे तो जैसे भगवान का किरीट के ऊपर जैसे डिजाइन रहता है, ऐसा डिजाइन फॉर्म हो गया. देखिए उनका टीम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स करके, सैंपल से एक्सपोज करके, हमें म्यूजिक लगाकर, वर्ड्स बोल के, म्यूजिक भी अच्छा म्यूजिक लगाए तो कैसा रहता है, भगवान का गाना लगा तो कैसा रहता है, और गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा तो कैसा, शब्द गलत बातें करेगा तो कैसा. इस तरह सब एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने बहुत सारा किया है. एंड some of the photographs are amazing, and all of them show a response from the water. All of them show a response. Response का मतलब
हम जो बात करते हैं उसका जवाब मिलता है। जवाब मतलब इस फॉर्मेशन के माध्यम से, इस तरह वो फॉर्म होके मैं सुरक्षित हूँ, इस तरह हूँ करके वो बताती है। दैट इज द मैसेज गिवन बाय द वाटर crystals that establishes the life. Water say that I have life, please treat me like you. ये कितनी अच्छी बात है। देख वाटर क्या बोलती है, मैं तुम्हारा जैसे जीव हूँ, मेरे पास भी प्राण है, मेरे भीतर भी प्राण है, आपका जैसे मुझे आप ट्रीट करो, बर्ताव करो मेरे साथ, बहस करो, कुछ भी करो, मगर क्या है अच्छी तरह से बर्ताव करो। बिहेव बोलते हैं। वाटर एवरीवेयर, व्हाट डज वाटर डू? वाटर मेक्स लाइफ, लाइफ कैन बी विथ लिविंग थिंग्स। डू वाटर हैज लाइफ? We would not care to see, but it has the life, face and feelings. How we know that? Here is the answer. अभी वाटर को भी जान है, वो भी हमारा जैसे ही है, उसको भी स्पर्श होता है, मगर उसके तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान क्या है, उसको हम अच्छी अभिप्राय से नहीं देखते, खाली पीते हैं। वाटर नहीं तो हम जिंदा नहीं रहते, इतना ही हमें मालूम है। हर कण कण में वाटर 80% है, ये भी पता नहीं कुछ लोगों को। बिना वाटर से हमारा शरीर खड़क हो जाता है, एकदम कड़क, पत्थर से भी बेकार हो जाता है। इसलिए वाटर की बहुत बहुत जरूरत है। इधर लिंक भी दिया है, देखिए लिंक भी। हम वाटर देखो क्या क्या HTTP ऐसा मैंने डाल दूंगी इसमें मैसेज में, आप देखिएगा। सो अद्भुत है वाटर का जो स्ट्रक्चर है, अद्भुत है। इतना ही नहीं, अद्भुत स्ट्रक्चर का नहीं बताना है, उसको भी जान है, इसीलिए वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं। देखिए वाटर क्रिस्टल्स ऑफ शंभुची यूशी स्प्रिंग, स्प्रिंग है ना, उसका नाम है, उसका क्रिस्टल्स इस तरह आता है, बहने की पानी बहता रहता है ना, वो जगह का नाम बताया यूसाई करके। शंभुची यूसाई स्प्रिंग है, स्प्रिंग वाटर बोलते हैं। स्प्रिंग वाटर का मतलब पानी एक जगह से निकलता रहता है, एक जगह से। अभी मुंबई में स्प्रिंग वाटर, हॉट वाटर सब है, ऐसा आता है। तो उसमें इसका वाटर क्रिस्टल्स का इस तरह की आकार आकृति है, देखिए। और वाटर क्रिस्टल ऑफ स्प्रिंग वाटर ऑफ साइजो हिरोशिमा में उन्होंने वाटर क्रिस्टल्स, कितना सुंदर है, उसको देखने से आनंद लग रहे हैं मुझे तो। आपको लगता है कि नहीं मालूम नहीं, बहुत मस्त लग रहा है। क्या डिजाइन, हम भी नहीं डाल सकते ऐसा डिजाइन। रंगोली डालते वक्त हमको कॉपी करना पड़ता है। देखिए कितना सुंदर बनाया है, प्रकृति भगवान ने कितना सुंदर बनाया। इस गंगा भवानी का रूप देखो कैसा बदलता है। वाटर क्रिस्टल्स ऑफ फाउंटेन इन लॉर्डेस, फ्रांस में वाटर क्रिस्टल्स कितना सुंदर फॉर्म हो गया, देखिए अद्भुत है। हम इसका डिजाइन नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे डिजाइन में वो फॉर्म हो गया है। इस वो स्प्रिंग जो है, अलग अलग स्प्रिंग में अलग अलग आकृति फॉर्म होता है, अलग अलग फाउंटेन में भी अलग। तो उन्होंने सबका परिशोधन किया है। He wants to do so much of research. उन्होंने बहुत रिसर्च करना चाहते हैं। So water crystal of Horobetsu River, होक्काइडो में होरोबेत्सु रिवर का वाटर क्रिस्टल इस तरह है। Biggest sulfur mine in Hokkaido was located at Okai in Sobutsu town. So उधर सल्फर ज्यादा है, इसके वजह से शायद ये क्रिस्टल इस तरह आया करके बोल रहे हैं। बहुत अद्भुत है, मुझे तो बहुत अद्भुत लग रहे हैं। और इधर देखिए वाटर क्रिस्टल ऑफ अपस्ट्रीम मेटोरी यूसुए स्प्रिंग वाटर, वो स्प्रिंग वाटर आ रही है, उसका क्रिस्टल इस तरह है। एक एक का कितना फर्क है, देखिए एक दूसरे से मिलता ही नहीं, जुड़ता भी नहीं है। सीमेंटो रिवर खुच्ची, उनके जगह में नाम है, हमें ये पता नहीं है, अपना ही नाम अपने को मालूम है अपना गांव में। दूसरे का किधर याद रहेगा। ए माउंट कुक ग्लेशियर न्यूजीलैंड में, ग्लेशियर्स बोलते हैं ना, मतलब बर्फ का बड़ा बड़ा ये टुकड़ा नहीं, इतना बर्फ फॉर्म होके रहता है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं।
तो उसका इस तरह है, बाप रे बाप। और ये देखिए कंटेमिनेशन पिक्चर ऑफ योडो रिवर, कंटेमिनेशन ओसैको, कंटेमिनेशन मतलब इसमें गंदगी सब मिक्स हो गया है, तो मिक्स हो गया तो कैसा वाटर रहता है देखिए, मतलब कितना गंदा लग रहे हैं, तो वाटर को भी बुरा लगता है, क्या करेंगे। वो भी बुरा सोचते हैं, मुझे क्या इतना बदनाम कर रहे हैं लोग, खराब कर रहे करके। Crystal of water that have been exposed with a playing of backs air for the G string. Water reaction for music. म्यूजिक से देखिए वाटर कैसा क्रिस्टल्स फॉर्म हुआ है, कितना अद्भुत है। क्रिस्टल वाटर रिएक्शन फॉर म्यूजिक, अगेन अलग अलग म्यूजिकों में अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। वाटर रिएक्शन फॉर फेयरवेल म्यूजिक, फेयरवेल मतलब कोई जाते हैं ना छोड़ के, तभी देखो कैसा उनका फॉर्मेशन हुआ, वो सब अलग हो गया, उनको चिंता होता है कोई जाएगा तो। ये इसके स्ट्रक्चर देख के अपने को अच्छा लगता है, ऐसा भी होता है क्या। ग्लास में भी पानी रखो यही स्ट्रक्चर आता है, अपने शरीर का पानी का भी यही स्ट्रक्चर आता है, नदी का पानी होगा उसका भी टेस्ट किया तो यही स्ट्रक्चर आता है। जब फेयरवेल देते हैं उस वक्त, विदा देते हैं ना तभी। ये है वाटर रिएक्शन फॉर हीलिंग म्यूजिक। हीलिंग मतलब हम लोग क्या करते हैं, कुछ म्यूजिक इतना सुंदर म्यूजिक बनाया है, बहुत सारे बड़े बड़े मास्टर्स, इतना अच्छी म्यूजिक है, हम वो सुनते सुनते ऐसे ही ध्यान में बैठेंगे तो हमारा भीतर कोई भी बीमार है, कोई भी इमोशनल फीलिंग भी है, तनाव है, वो सब निकल जाता है, तभी इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है अपने भीतर। देखो कितना आश्चर्य की बात है। वाटर रिएक्शन फॉर फोक डांस, फोक डांस मतलब गांव में क्या लोग डांस करते हैं ना, उस वक्त वाटर का भी फॉर्म कैसा हो रहा है देखिए, वाटर भी डांस करती है मजा आ रहा है देखने से। वाटर रिएक्शन फॉर हेवी मेटल म्यूजिक, हेवी मेटल म्यूजिक मतलब मेटल के ऊपर ढन 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 करके हम आवाज करते हैं ना, मेटल यानी लोहा, तब वाटर कितना तकलीफ लेती होगा, शायद डिस्पर्स हो गया, अलग हो गया, क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं है वो। वाटर एक्सप्रेशन टू थैंक यू सबको बोलेगा तो किस तरह वाटर अलग स्ट्रक्चर आया, देखिए उसका रूप कैसा है, कितना सुंदर है। हम इसीलिए सबको थैंक यू बोलना नहीं बोलना, सॉरी नहीं बोलना, ऐसा बोलते हैं, और बोलो तो कितना सुंदर। बच्चे को भी हम बोलेंगे, किसी को भी, शत्रु को भी बोलेंगे ना, उसका मन इतना बहलता है, फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है, वो व्यक्ति भी बदल जाते हैं। देखिए वाटर एक्सप्रेशन टू किल यू, कोई बोलता है आई विल किल यू बोलेगा, कोई आता है मारने के लिए, उस शब्द को आई विल किल यू शब्द भी सुनेगा तो वाटर ऐसा हो जाता है। देखिए वाटर दैट हैव बीन एक्सपोज्ड टू द वर्ड्स यू मेक मी सिक, यू विल किल यू, और टाइप करते हैं वो वक्त भी, कुछ भी हम लिखते भी, उसका शब्द का भी असर वाटर के ऊपर हो रहे। देखिए माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। वाटर एक्सप्रेशन टू लव, हम प्रेम से बात करेंगे। क्रिस्टल ऑफ वाटर दैट हैव बीन एक्सपोज्ड टू द वर्ड्स लव, अप्रिशिएशन करते ना, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे हैं। बच्चे को तारीफ करना सीखना है, डराना मारना क्रोध करना ही नहीं बच्चे को। हम बहुत क्रोध करते हैं, वो हमारा उसके भीतर रह जाता है, बड़ा होने पर भी वो हिम्मत नहीं रहता है उन लोगों में। फियर डर से काम करते हैं, कुछ करेगा तो क्या होएगा, डाउट काम करते हैं। इसलिए हम बच्चे को बिल्कुल नहीं मारना है, डराना नहीं, प्रेम से मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा सुंदर है, मेरा बेटा अच्छा काम करता है, गले में लगा लेना और प्यार देना, गोद में बिठाकर, इतना बहुत बच्चे को बहुत प्यार मिलता है। माँ बच्चे नादान है, मगर हमको ना ज्यादा गाय है पढ़ने का, बच्चे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ता है बच्चा, ऐसा करता है वैसा। अरे टाइम स्पेंड करो ना, थोड़ा जल्दी उठो, खाना पीना सब बना दो, पूरा करो, बच्चे के साथ बिताओ, बाद में बड़ा बच्चे होने के बाद आपकी इधर बिताएंगे उनके साथ, मजा
बच्चे के साथ कितना अच्छा लगता है उनको, उनसे खेलना कूदना बात करना, मजा बहुत आता है। इसलिए प्रेम से रहना है। सब लोग प्रेम से, भगवान प्रेम के तत्व है, हम भी प्रेम है, हम भगवान है, प्रेम ही देंगे सबको। वाटर कैन बी ट्रीटेड बाय प्रेयर। देखिए प्रेयर के पहला वाटर ऐसा था, बिफोर ऑफरिंग ए प्रेयर, मतलब प्रार्थना करने के पहला वाटर ऐसा था, और प्रार्थना के बाद इस तरह है, और मेडिटेशन के बाद और भी बेहतर एकदम मस्त होता है उसका स्ट्रक्चर। हाउ दे डिड, वो कितना किस तरह ये सब किया है करके लिखा है, उसके बारे में बाद में हम जानकारी ले लेंगे। हम धन्यवाद करेंगे उस मोटो मसारू मोटो को और उनकी टीम को, जिसने इतना अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त करके दिया। इसलिए हम हमेशा पानी पीते वक्त, पानी का इस्तेमाल करते वक्त धन्यवाद करना है। पहले जमाने में ऐसे करते थे, पानी को जब हम खाने का थाली के आजू बाजू में डालकर नमस्कार करते थे। अभी करते नहीं, हम कभी नहीं करते, हम सब फैशन हो गया है, ये क्या है, ये करना है क्या, ऐसा हमारा मन में आता है। करने वाले को देख के हंसते हम लोग, है ना। अच्छा लगा, फिर से देखना चाहते हैं। అగలే టైం बताएंगे। స్పందన నువ్వు మూవ్ చేస్తున్నా కదా, ఓకే। ఇంకోటి ఏదన్నా ఉందమ్మా? मैंने स्पंदना को एक ही वीडियो दिया, उसमें इतना नहीं था, उन्होंने कलेक्ट करके सब इकट्ठा करके हमारा सामने पेश किया है। स्पंदना को जोरदार तालियां देंगे, धन्यवाद कहेंगे। स्पंदना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विदिन not even 1 hour, 10 minutes నేనేం చేయలేదమ్మా, ఉన్న చూపించాను అంతే। चालू करने के पहले मीटिंग लिया और उन्होंने बना दिया। देखो ईश्वर की, मैंने वंदना को यही बोला, स्पंदना को, स्पंदना डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर, व्हेन यू आर देयर ही विल फुलफिल। मैं ट्राई करती हूँ, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, सबके लिए करूंगा, ये तमन्ना ईश्वर ने रूप धारण करके देते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। स्पंदना అమ్మ ప్రెజెంటేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిందమ్మా। I will stop the sharing. స్టాప్ చేయండి, స్టాప్ చేయండి, స్టాప్। Thank you ma, thanks a lot. God bless you, God bless you, God bless థ్యాంక్ you. యూ। We all wish you all the best. We all, on behalf of everybody, I am wishing you. एक बार जोरदार तालियां, मैं सुना नहीं, आवाज नहीं आया आपका। थैंक यू सो मच। And the scientists and team को भी हम इधर भी रहेगा तो वो आत्मा को ये पहुंचता है, विश्वास करो, वो आत्मा बहुत जानती है। आपको पता नहीं, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और ज्योति को बहुत मालूम है। उन्होंने भी पार्टिसिपेंट थे उसमें रिसर्च में, तो उनको भी मालूम है। उस रिसर्च में ये पता चलता है आत्मा कितना बुरा को भी अच्छा को भी अच्छी तरह से समझती है। मरने के बाद भी वो याद रहता है, जन्म लेने के बाद, दूसरा जन्म लेने के बाद वो याद रहता है। उन्होंने देखा, वो इधर एक ऐसी चीज घटना घड़ी थी, अभी मैं स्टॉप किया वो करने का, क्योंकि कोई कोई डरते हैं करके वो स्टॉप किया। ये ज्ञान होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए आत्मा कितना पहचानती है। हमारा हर जीव कोश में, हर कण कण में ज्ञान है, हर कण कण में ईश्वर है। इसका भी मैंने परिशोधना किया है, आप लोगों को सब जानकारी देना चाहती हूँ, मगर वक्त नहीं है। आप जुड़ते नहीं, आते हैं चले जाते हैं, फिर कैसा पता चलेगा। इतना सारा है भंडार, तो भंडार को जानना है तो हमेशा साथ में रहना पड़ता है, ये बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हम इसीलिए ध्यान करने से कितना फायदा होता है उसका भी आप जरूर देखेंगे, एक दिन मैंने वो वीडियो भी पेश करूंगी। और हम समझ लिया, जो भी हमारा भीतर विचार आता है उसके वजह से परिवर्तन कितना होता है, इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए क्रोध मत करना, गुस्सा मत होना, बुद्ध बनना है, बुद्ध बन जाना। हर दिन सोचना है बुद्ध भगवान ऐसा है तो मैं क्यों नहीं होगा, मैं भी ऐसे बनूंगा, ऐसे बनूंगा, ऐसे बनूंगा, ऐसे बोलते रहे। और जब भी सिचुएशन आता है
बुद्ध के जैसे नहीं बनना सोचो मत, तभी बोलना मैं अभी बुद्ध हूँ करके, उसी वक्त बोलना है ज्यादा। उसी वक्त बुद्ध ने क्या किया, हाँ बोलो, मुझे इधर नहीं जाएगा, असर ही नहीं होएगा मेरे ऊपर। इस तरह की भावना रहेगा, हम आराम से जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं, और हमेशा परमात्मा का नाम लेते रहिए। आपको सबको मालूम है परमात्मा एक है, नहीं है ऐसा बोलने के लिए हिम्मत किसी को नहीं है। अगर बोला तो उसमें मजा नहीं आएगा, उसको चिंता ही होगा भीतर से, मैंने गलत बोला करके ये बात है। तो ईश्वर है, ईश्वर का कोई भी नाम दे सकते हैं, हमारा मर्जी है। पप्पा बोलो, पिता बोलो, कुछ भी बोलो, भगवान का बहुत बहुत नाम दिया है, तो हमारे लिए दिया गया है। अपने बड़े लोग, सत्पुरुष लोग, सब कोई भी नाम ले, नाम स्मरण करो, उनसे बात करो। उनसे बात करते हैं ना, मजा आता है। उनसे अपने दुखों को बांटेंगे तो वो हमारा पूरा की पूरा ख्याल करेंगे, समस्याओं को ऐसा हटाएंगे, आपको अच्छा लग जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मगर किसी को बोलो मत, अपना दुख बांटो मत, सुख बांटो, सुख भी ज्यादा मत बांटो, मतलब ज्यादा बड़प्पन नहीं करना जितना है इतना है। उनको सुख देने की बात करो, अपना सुख की नहीं, उनको सुख देने की बात करो, उनको खुश करने की बात करो। तो देखो कितना फर्क पड़ता है अपने जीवन में, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अभी ज्योति नहीं सोचती थी आप सबको ध्यान नहीं सिखाना करके, हाँ मैं कर लेता हूँ, क्या जरूरत है सबको, हाँ ये ऐसा बोलेगा, तुम्हारा क्या पड़ा है, मिस्टर बोलेगा, माँ बोलेगा, ये बोलेगा, तो भी आगे आना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे ही आगे आया है, बहुत सारा सुनना पड़ता है, आंखें बंद करके बैठती है, काम धंधा नहीं करती है, नाटक करती है, ऐसा बोलने वाला बहुत रहता है। मगर उस आनंद को जो पाते हैं ना, वो तो ध्यान करता ही रहेगा। एक बार चखने से क्या होता है, मिठाई से भी बढ़कर मीठा होता है ध्यान, उस मीठापन को छोड़ने के लिए मन नहीं आता है। दोस्तों अभी ध्यान करेंगे, अभी 12 అమ్మ నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నామా ఇందులో తెలుగులోనే చెప్తానమ్మా चाहती है हिंदी में बोलेंगे ना स्पंदना आप? ఐ విల్ నేను తెలుగులో చెప్తానమ్మా, హిందీలో చెప్పలేకపోవచ్చు బహుశా, ప్రయత్నం చేయ వస్తుందిలే, అక్కడ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ వాడేసి ఫస్ట్ అయితే మీకు చెప్తాను. మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ఎక్స్పెరిమెంట్ అదంతా ఉంది కదమ్మా, దానికి నేను లింక్ చేసి చెప్తున్నా భగవద్గీతకు ఒక పాయింట్, యద్భావం తద్భవతి. ఈ నాలెడ్జ్ వచ్చేసి నేను మెడిటేషన్ లో వచ్చినప్పుడు నాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ ఈ పాయింట్. సో ఐఎమ్ షేరింగ్ విత్ ఎవ్రీवन. उनको मेडिटेशन में मैसेज मिला है, वो आपसे बांटना चाहते हैं, वो बताएंगे तेलुगु में, मैं आपको हिंदी में पेश करूंगी. యద్భావం తద్భవతి అని అంటారు కదమ్మా, అందులో చాలా మంది భావం అంటే మన భావం అనే చెప్తారు. నువ్వెలా భావించుకుంటావో అలా జరుగుతుంది, నువ్వెలా భావించు. కానీ ఇందులో మన భావననే కాదు, ప్రతి ప్రాణి యొక్క భావన ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయమ్మా. చెట్టుకి పుట్టకి ఒక కాన్స్టాంట్ భావన. కాన్స్టాంట్ అంటే ఏంటంటే మనం నీళ్లు పోస్తే ఆనందపడ్డం, నీళ్లు లేకపోతే దుఃఖపడ్డం. సో మనం ఏ కర్మ అయితే చేసినప్పుడు అవి ఆనందపడతాయో అవి మంచి భావననే మనకిస్తాయి. నేను మంచిగా ఆలోచించాను, మంచి జరగట్లేదు అని అన్నప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువుల యొక్క, అంటే ప్రాణం ఉన్న ప్రతి వస్తువు యొక్క భావన కూడా మన కర్మలో ఇంక్లూడ్ అవుతూనే ఉంటుందమ్మా. సో యద్భావం తద్భవతి అన్న డెఫినేషన్ లో భావం అన్నది ప్రతి ఒక్క ప్రాణికి ఉంటుంది. మనకు భావన సృష్టించుకునే ఒక కెపాసిటీ మనకు ఉంది, కానీ కొన్ని ప్రాణులకు భావన సృష్టించుకునే ఛాన్స్ లేదు. అవి తనకు వచ్చిన భావనను బయటకు పెట్టేస్తూ ఉంటాయి. బాధ కలిగితే బాధ పెట్టేస్తాయి, ఆనందం కలిగితే ఆనందం. సో ఆ భావనని మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకోలేకపోతామో, మనం ఎన్ని మంచి పనులు చేసినప్పుడు కూడా ఆ చెడు భావనలో మనకి తగిలి సో కర్మ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. చెప్పమంటావా ఇంకా నువ్వు ముందుకెళ్తావా? ఇదేనమ్మా ఈ పాయింట్. అంటే మీరు కంప్లీట్ చేసాక మీరు చెప్పండి అమ్మా, ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతారు. సో మనం ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంటే భావన మాత్రమే దేశమంతా ఉంటుంది, భావన మాత్రమే ప్రతి ఒక్కటిని సృష్టిస్తుంది. దానికి కారణం మనసు. సో మనసు నిలబడినప్పుడు భావం నిలబడుతుంది,
భావం అనేది మనదే కాదు, ప్రకృతిది కూడా. ఆ భావన కూడా మంచిదైనప్పుడే మొత్తం మంచిది అవుతుంది. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా సేమ్ అదే. वे कह रहे हैं, मैं हर दिन बताती हूँ, वी आर ऑल कनेक्टेड बिकॉज वी आर ऑल गॉड्स स्पेक्ट्स, पार्ट्स ऑफ ए गॉड, नॉट चिल्ड्रन, पार्ट्स ऑफ ए गॉड. पार्ट्स यानी एक टुकड़ा के एक अंश है परमात्मा का. इसलिए क्या है, एक विचार हमारे भीतर आता है, ये वाइब्रेशन भी नहीं है, वो थॉट ऐसा फास्ट होता है ना, सब में जाता है. तो इसी तरह उन्होंने बता रहे हैं, जो भावना आप सोचते हैं, खुद का भावना करके सोचते हैं, मगर ये भावना सबके लिए है. जैसे आप सोचेंगे, आप मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, मगर होता नहीं है, ये होता नहीं, ये भावना को क्या जोड़ा, नेगेटिव भी जोड़ा है, तो उसका असर होता ही है. और जाड़ों में उनको भावना क्षेत्र नहीं रहता है, ऐसा उन्होंने बता रहे हैं. उनको भी है, उसके ऊपर भी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हो गया है. भावना है, जब पानी डालते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, पानी डालते हैं तो वो ऑब्जर्व करने का, और वो सुख से रहता है, क्योंकि पानी मिला ना, प्यास बुझाया तो कैसा लगता है, वो जीने के लिए वो कुछ ताकत मिल जाता है. और पानी नहीं डाला तो सूख जाती है. वैसे ही हमारा जीवन में इतना परिवर्तन नहीं होगा शायद, मगर होता ही है. परंतु ये कनेक्टेडनेस के वजह से, ये भावना के वजह से, यद्भावं तद्भवति, यद्भावं मतलब जैसे हम सोचे वैसे होता ही है. व्हाट यू थिंक यू मैनिफेस्ट करके जीसस बताते हैं, व्हाट यू सो यू रिपीट करके जीसस बोलते हैं, व्हाट यू थिंक यू मैनिफेस्ट, मतलब जैसे हम सोचते हैं वैसे ही सृष्टि बन जाता है. ये तो सृष्टि का नियम है. हम भगवान हैं, जैसे हम सोचे, भले हमें पता नहीं चलता है मगर होता ही है, पता नहीं चलता है मगर होता ही है. ये पता चलने के लिए हम ध्यान करेंगे ना, तो ये सब मालूम पड़ता है. धीरे 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 अनुभव ज्ञान मिलता है आपको. ये ध्यान करना बहुत जरूरत है. तो इन्होंने यही बोलते हैं, भावना क्षेत्र को हम एकदम अच्छा बनाना है. अच्छा विचारों से अच्छा विचार आना चाहिए, तो क्या करना है, सज्जन संगत में रहना है, अच्छे लोगों के साथ बिताना है. बुरे लोगों के साथ रहेगा तो बुरा ही आएगा ना. मेरे माँ कहती थी बचपन में, देखो कसाई के पास एक तोता रहेगा और ब्राह्मण के पास एक तोता रहेगा. ब्राह्मण वाले के पास तोता क्या बोलती है, कोई आया तो आइए बैठिए, कैसे है, पानी पीते हैं क्या, इस तरह पूछेगी. कसाई का तोता बोलेगी मार खाट, ऐसे बोलेगी. इसीलिए जैसे हमारा माहौल है उसके अनुसार हमारा नेचर भी बनती है. परंतु वो माहौल ऐसा ही रहेगा तो हम उधर से बदल नहीं सकते, स्थान बदल नहीं सकते. ऐसे स्थिति भी रहते हैं, घर बेच के किधर जाएंगे, तो उधर ही रहना पड़ता है. परंतु परमात्मा से हमेशा बात करते रहेंगे, उनके रम के रहेंगे, तो उनका जैसे नहीं बनेंगे. वो आरा हमारा बढ़ता है ना, उसको आस पास में आने नहीं देती है. परमात्मा का स्मरण और ध्यान, ये दोनों ही चीज हमें प्रोटेक्ट करती है. मैं थोड़ा ऐड किया है, उन्होंने ये सब नहीं बताया, ऐड किया हूँ कैसे रहना है. तो माहौल के अनुसार आदि मानव से लेके हम देखेंगे, सृष्टि से शुरू से देखेंगे, सब अडाप्टेशन बोलते हैं. अडाप्टेशन मतलब क्या है, बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार हमारा शरीर का रूप धारण होता है, बदलाव आता है. अभी पंख उड़ा के हम गगन में फिरना है, तो उसका पंख कैसा है, तो एवोल्यूशन बोलते हैं उसका, इंग्लिश में डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं. ये सब अडेप्टेशन के माध्यम से हम मानव का रूप आया करके बोलते हैं. एक छोटा खड़ से इतना बड़ा रूप आया है, उसमें थोड़ा 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 सदियों से, बहुत करोड़ सालों से मॉडिफिकेशन आते आते मनुष्य का रूप आया है. तो इसमें भी चेंजेस कैसा है, अपने जरूरत के अनुसार. तो अपनी जरूरत क्या होना है, अपनी जरूरत अच्छा रहना है, प्यार से रहना है, तो हमको प्यार मिलेगा. हम मदद करना है तो हमको मदद मिलेगा. हम आनंद देते हैं तो हमको आनंद मिलेगा. अगर मैं अच्छा वाले बोलूंगी आपसे, आप बोलेंगे कितना अच्छा मैडम बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप में भी ऐसा भावना आता है, मैडम जी कैसे हो, ऐसा बात करेंगे. मैं गुस्सा करेगी तो आप बोलते हैं क्या मैडम है, उसे बात ही नहीं करने का. है ना, ऐसी भावना आता है. इसलिए हमारा
परिवर्तन में बहुत बदलाव लाना पड़ता है। धीरे धीरे होता है। यद्भावन तद्भवति इसमें भी काम करता है। जैसे हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, और सारी जगत को भी बनने के लिए वही चिंतित रहेगा, जरूर बनेगा। आपको एक साइंटिस्ट है, वो बम्बई में कभी कभी आता है, शायद वो जर्मन में किधर रहता है, उसका एक फार्मूला है। उसने एक अंक देता है, संख्या देता है। वो संख्या हम 10 एक बार भी या 15 बार ऐसा उन्होंने बोलते, इतना बार तुम बोलो। तो उन्होंने देख रहे प्रकृति में जितना बदलाव आता है, ये जो अंक को बोलने से बदलाव चेंज होता है। देखिए कितना चमत्कार है, ये तो आश्चर्य की बात है ना। तो वो पैसा लेता है इसके लिए, बहुत पैसा लेता है, लेके वो सबको बोलता है, वो साधना करता है, बहुत साधना करके वो जो संख्या जो है ऊपर से आता है वो बताते हैं। तो ऐसे भी है। देखिए हम ये सब सुनते हैं और देखते हैं तो आश्चर्य लगता है, मगर ये सच बात है, सच बात है। यद्भाव तद्भवति, जैसे हम सोचेंगे वैसे ही होता ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद नहीं तो 1 साल के बाद तो होता ही है, होता ही है। अभी हम कभी कभी सोचते हैं, तुरंत होने का भी सोचते हैं, देखते हैं। अभी फोन करना है, तुरंत फोन किसी का आता है, उनका नाम लिया तो उनको फोन आता है। और हम सीढ़ी उतरते उठते ऐसे सोचेंगे अभी मैं गिर जाएगा तो गिर जाएगा, तो गिर ही जाएंगे। समझ में है ना। सो इसलिए बचपन से अगर हम पॉजिटिव 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 एटीट्यूड बच्चों को सिखाएंगे, और बुरा रे ऐसा होएगा रे तू ऐसा मत करना, तो ऐसा नहीं। बच्चा आप चढ़ते हैं ना, तो नीचे आते वक्त अच्छी तरह से संभाल के आना, नहीं तो गिरने का संभावना है, किस तरह बताना है। गाय गाय और गुस्सा प्रकट नहीं करना है, उससे आपका गुस्सा से भी हो जाता है फिर। ये सब मैंने देखा है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। हम सब बदलेंगे, बहुत बदलेंगे। प्यार 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 प्यार, हम सब एक है, एक दूसरे को मदद करना ही चाहिए, उसका लूटना नहीं। अरे आप खुद को ही लूट रहे हैं। वो कौन है? वो भी भगवान है, आपका अंश है, वो अपना टुकड़ा है। वो टुकड़े को क्या हम द्वेष करेंगे, गुस्सा करेंगे, नुकसान करेंगे, हाँ मारेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे? नहीं, नहीं करना है। हमारा थोड़ा सा बचपन से आदत से मजबूरी होता है, मगर साधना से वो सब धीरे धीरे निकल जाता है। तो अच्छा लगा आज की वाटर की मिरेकल, जादू, वाटर की जादू कैसा लगा? जरा जोर से तालियां। अगर तालियां नहीं तो मैं समझूंगी बेकार है मेरा बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई प्रश्न, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? బాగా చెప్పానా స్పందన? చాలా బాగా చెప్పారండి. చెప్పారమ్మా. అందులో లాస్ట్ ఒక పాయింట్ మాత్రం హైలైట్ చేయండి అమ్మా. చెప్పమ్మా. థ్యాంక్ యూ మా. ఎవరో లాస్ట్ హైలైట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే భావంలో అన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. భావంలో మనమే కాదు అన్ని ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. అదే చెప్పాను, వీఆర్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్, వీఆర్ కనెక్టెడ్. అండ్ సో నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, యానిమల్స్, నువ్వు అన్నావు కదా జంతువులని, కానీ రాళ్ళు కూడా రప్పలు కూడా ఉంటాయి దాంట్లో, అది కూడా చెప్పాను. అన్ని చెప్పేసా, అన్ని पत्थर भी झाड़ भी वृक्ष भी और पक्षी भी जंतु भी और कृमि कीटक भी, जीवाणु छोटा छोटा आंखें में भी दिखता नहीं, डायाटम्स बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं, ऐसा भी है, बहुत सारा है। उन सब हम इंक्लूडेड है। वी आर वन from God. So whatever we think, it will go to everything and it happens with them also. समझ में है ना? जो क्रोध इधर होता है सबका उधर भी पहुंच जाता है, वो उधर भी प्रकट होता है। इसलिए हम बहुत सोच के समझ के बात करना चाहिए, विचार भी करना है। बात करने से पहले विचार आता है, विचार को हम लोग मोल्ड करना है, विचार को तंदुरुस्त बनाना है। अच्छी विचार, दूसरे का भला के विचार, काम के विचार, उपयोग के विचार, फायदे के विचार करना है। అమ్మా మీరు థాట్ అన్నారు కాబట్టి ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నానమ్మా. నాకు తెలుస్తుంది. చెప్పు తల్లి. उनको आइडिया आया है, थॉट आ रहे हैं, वो हमारे पास నార్మల్ గా ఏంటంటే చాలా మంది థాట్ ని అసలు జనరేట్ చేయొద్దంటారు. అది పాసిబిలిటీ కాదమ్మా. we will generate thoughts. ఎందుకంటే అది మన వల్ల కాదు, మన కర్మ వల్ల జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ we will generate thoughts. బట్ హౌ టు అంటే ఈ థాట్ ని ఎలాగా నేచర్ లోకి నెగటివ్ గా పంపకూడదు అంటే, మెడిటేషన్ చేసే మనిషి
థాట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఈ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది అన్న విషయాన్ని డెఫినెట్ గా మనం ఆలోచించినప్పుడు సో వీ కెన్ కన్వర్ట్ ద నెగటివ్ థాట్ టు పాజిటివ్ థాట్. దిస్ ఇస్ ద వన్ వే. అండ్ సెకండ్ వే ఏంటంటే నేను జనరేట్ చేసిన థాట్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయా, ఇంత చెడు జరిగిపోతుందా అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. థాట్ అనేది కూడా ఒక ఎనర్జీని, ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది దానికి. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆ థాట్ యొక్క ఎనర్జీని తగ్గించినట్లయితే, అంటే దాని నుంచి దృష్టి మలిచినట్టయితే దానికి శక్తి రాదు. శక్తి రానప్పుడు అది విశ్వంలోకి వెళ్ళలేదు. ఒకవేళ వెళ్ళినా ఇక్కడ ఒక చోట డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో ఇదంటే సైంటిఫిక్ గా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇది డ్రాప్ అయిపోతుంది ఎక్కడో ఒక చోట. సో విశ్వంలోకి వెళ్ళదు, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రివర్స్ రావు. సో ఏదంటే ఇది ప్రాక్టికల్ గా మనం కొంచెం చేయగలుగుతాం అనమాట. థాట్ జనరేట్ చేయకుండా అనేది అసలు పాసిబిలిటీ అసలు ఛాన్స్ రాదు. అది ఎవరో గొప్ప వాళ్ళు తప్ప అందరూ చేయలేరు. ఒకవేళ చేసిన వీ కెన్ డూ యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ లెక్క ఇది చేయొచ్చు అనమాట. ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయొచ్చు. ఇది నాకు తెలిసింది, తప్పు రైటో నాకు తెలిసింది. కరెక్ట్, అది ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. ఐ నో ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. నువ్వు జ్ఞాపకం చేసావు, దానికి ధన్యవాదాలు, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. वे कह रहे हैं हम विचार करना बंद करना मुश्किल है. विचारों को बंद किया है ध्यान में, है ना ज्योति? सुनने में गया ना, तभी विचार था नहीं है शुभांगी जी? नहीं है, बंद करना साध्य है, असाध्य नहीं है, साध्य है, मगर हम उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं. विचार जब हम ध्यान नहीं करते हैं, विचार आता ही रहता है, आता ही रहता है, संभावना ही नहीं है, वो पैदा होता रहता है. जैसे पानी में बबल्स आता है ना, वैसा होता ही रहता है. तो उसको बंद करने की तकलीफ है. इसलिए हम अगर विचार आया, उस विचार को हम किधर से आ रहे हैं, कैसा है वो विचार, वो फायदा सम है क्या, किसी का नुकसान का है क्या, अगर हम सोचेंगे ये हुआ कि नहीं, ये सब चिंता करते नहीं रहना है. तो वो विचारों को बदलना चाहिए, विचारों को बदलना चाहिए. और एक बात है, मैंने आप लोगों को बताती थी, वेयर योर अवेयरनेस गोस देयर द एनर्जी गोस करके. जैसे मन उधर जाता है, उधर अपना ताकत जाता है. तो ये यही प्रिंसिपल है इधर. अगर विचार ही नहीं आए तो फिर ऊर्जा किधर से आया? अगर विचार आया तो उसको ऊर्जा दे रहे, तो वो क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है आसमान में, मतलब सृष्टि के अंदर, विश्व के अंदर, इनटू द यूनिवर्स बोलते हैं. It is projected into the whatever thought comes in the mind, it goes into the universe और वापस आता है रूप धारण होके. इसलिए हम जो विचार करते हैं उसे सही सही विचार करने का बहुत आदत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है. अभी कोई भी डायबिटीज पेशेंट हो, ये हो वो हो, उनका बीमार उनको हटाने का बहुत आसान तरीका है, यही है. क्या है? अपना विचारों को बदल के अपना एनर्जी को उधर फोकस करना, हीलिंग करने के लिए. कोई भी बीमार, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, मन से बीमारों को, कैंसर को, हड्डी टूट गया उसको भी ठीक किया है. ऐसा बहुत सारे बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं. जॉय डिस्पेंसा, उनकी थॉट पावर से ही अपना लगभग 8 वर्टिब्रल कॉल में बोन्स टूट गया था, उन्होंने हील किया है. उन्होंने बोला प्लासिबो इफेक्ट करके उसको नाम दिया है. मतलब हमारा भीतर बहुत सारा दवाइयां हैं. वो क्वांटम एनर्जी, इट इज कॉल्ड क्वांटम एनर्जी, सटल एनर्जी विल बी देयर दैट यू हैव टू यूज करके बोलते हैं. तो सारा बुक्स पढ़ने से बहुत नॉलेज आता है. इसलिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमेशा कहते हैं बुक पढ़ो, सुनो, सज्जन संगत में सुनो. अभी देखिए स्पंदना कितना अच्छी बात बताया. तो ऐसा सज्जन संगत में ज्यादा जानकारी मिलता है, घर में बैठने से नहीं. सज्जन संगत में हमें इतना वरदान दिया है ईश्वर, जूम के माध्यम से हम बहुत सारा ज्ञान पा रहे हैं. अलग अलग मास्टर्स, अलग अलग उनकी जो भावना ने जो पढ़ा है, जो अनुभव किया है, वो सब हमारा सामने रख रहे हैं. ईश्वर कितना हमें मौका दे रहे, सब कुछ दे रहे. तो हम बदलना है, बदलना है. अपना भावना क्षेत्र बहुत फास्ट है, थॉट है ना. हम जब मैंने क्लास कंडक्ट करती हूँ, बोलते हैं अम्मा जी आप बोलने के पहले मेरा हो गया करके. मैं बोलती हूँ अभी परमात्मा परमेश्वर के पास जब गया है, बैठे हैं उधर, अरे आप बोलने के पहले मैं चले गया, उधर बैठ गया. तो मतलब मेरा जो मन का विचार था वो इतना फास्ट आते हैं, सूरज से भी वेग बहुत है, उसका अधिक वेग है.
मेरे मुंह से साउंड आता है, वो साउंड का वेग बहुत कम है, वो पहुंचने के पहले ये पहुंच जाता है, इसलिए आप कर देते हैं। वो कैच करने के लिए आपके पास एनर्जी है, वो एनर्जी से आप कैच करते हैं। सबके पास कम रहता है वो, क्योंकि वो विचारों में डोला है ना। जब भी आप अपना मेंदू को एम्प्टी कर देंगे, फटाक से मैं क्या सोच रहे हो आप समझ सकते हैं, ये बात है। ఇంకేమన్నా చెప్తావమ్మా? కరెక్ట్ గా చెప్పగలిగినా అందజేసేనా నువ్వు చెప్పింది వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా? ఇంకేమన్నా? Yes, I can understand. Yeah, I can only one I can thing, speak both languages, right? So I understood. only Thank one you, sir. thing Thank you. highlighting point is, Ah. ఎప్పుడైతే మనం ఆలోచన వస్తుందో దాన్ని ఆపి ఆలోచించాలి దాని గురించి. इन्होंने ये भी बताया कि जब विचार आता है वो किधर से आ रहा है, उसका असर क्या होता है, सही तरीका से उसको एनालाइज करना है. You have to go within and analyze yourself whether it is a good thought or bad thought, it is useful thought or not. ऐसा उसका पूरा जानकारी पहला लेना है, फिर उसको रिलीज करना है. मगर ऐसा कम होता है, जिसने साधना करते हैं उससे होता है. हर दिन साधना करना है दोस्तों, अदरवाइज आता नहीं, फटाक से कोई आता नहीं, उसके लिए साधना बहुत करना पड़ता है. ఇంకా ఏమైనా చెప్పాలమ్మా? ఇదొక పాయింట్ చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేయడం అన్నప్పుడు డే మార్నింగ్ ధ్యానం చేస్తాము, డే ఈవినింగ్ ధ్యానం చేస్తాం, కానీ డే మొత్తం ధ్యానం చేయడము అంటే ఎలా? అంటే మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ధ్యానం చేయాలి అంటే ఏంటి? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. I always say 24 hours you can meditate. Meditation. You can meditate 24 hours. हाँ. So now हर क्वेश्चन is like this, हम लोग सुबह करेंगे टाइम होगा तो, शाम को करेंगे टाइम होगा तो, नहीं किया मगर पूरा दिन ध्यान करना है तो कैसे कर सकते हैं? हाँ बोलिए आगे. సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, అంటే నేను నాకు అర్థమైంది, నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, మనం మెడిటేషన్ లో కానీ ఎప్పుడైనా మనం ఏం చేస్తున్నాం, థాట్స్ ని ఆపుతున్నాం, థాట్స్ ని చూస్తున్నాం. సో ఆ యొక్క పనిని మనం డే మొత్తం చేసినట్లయితే డే మొత్తంలో మనం ధ్యానంలో ఉన్నట్టే. ఇంకొకటి, మన మనసుకి ఎప్పుడు ఏదో ఒక పని చెప్పాలి, దానికి పని లేకపోతే ఫిల్ రోమ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ వాంట్స్. సో ఎప్పుడు ఒక నామస్మరణ చేస్తూనే ఉండాలి మనసులో. ఖాళీగా ఉన్నామంటే వెంటనే చేసేయాలి. సో ఇంకొక థాట్ రాకుండా ఎంగేజ్ యువర్ మైండ్ ఆల్ ద టైమ్. इसमें एक थोड़ा दिक्कत है आपका बातों में इधर. ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు చెప్పావు కదా, ఆలోచనలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ అని చెప్పావు. ఇంకోటి ఏం చెప్పావంటే ఆలోచన వస్తే దాన్నే చూస్తూ ఉండాలి, అది చేస్తుంటే మనకు ధ్యానం అయిపోతుంది. అది కాదు అక్కడ. ధ్యానం అయిపోదమ్మా అది. అప్పుడు మన థాట్ ని మనము అనలైజ్ చేసి అది బయటికి పంపాలా లేదా అన్నది మనం ఆలోచించుకోవచ్చు ఒకటి. కానీ డే మొత్తంలో ధ్యానం అంటే మన ఆలోచనలను మనం గమనిస్తూ ఉండి వాటిని ఆపడమే నిజమైన ధ్యానము. సో అది డే మొత్తం మనం చేయొచ్చు, అంటే ధ్యానం మొత్తం చేయకపోవచ్చు కానీ కొంతవరకు పార్ట్ అయితే చేయగలుగుతాం. करेक्ट. सो वन थिंग इज ఒకటి एक चीज ऐसी है, उन्होंने ये बता रहे हैं, अगर हम पूरा दिन ध्यान करना है तो अपने मन को एंगेज रखना है पूरा दिन. मतलब ध्यान लगन देना. किसी के ऊपर मन नहीं है रहेगा वो काम अच्छा नहीं होता है, पूर्णता होता नहीं है. तो उसको पूरा मन को केंद्रित करें तो अच्छी काम होता है. खाना पकाते वक्त चिंता करते हैं, कुछ भी करते हैं या कुछ दुश्मन का बारे में सोचते हैं, वो खाना भी वैसे ही बनता है. आपको मालूम होगा शायद उसका स्वाद, नमक ज्यादा होना, कम होना, मिर्ची, ये सब होता है. तो इसलिए उन्होंने बोल रहे हैं, अगर आप wherever you are, when you are engaged with one work, completely focus on that. नहीं तो काम दे दो मन को, भटकेगा नहीं. अगर भटक रहे हैं, विचार बुरी आते हैं, उस वक्त उसको एनालाइज करो, उसको देखो, वो अच्छी शब्द है क्या मेरे लिए, वो अच्छी काम है क्या, क्या कर रही हूँ. शब्दों के माध्यम से ही सब कुछ जाता है सृष्टि में. इसलिए उस शब्दों को हम अच्छी तरह से समझ के यूनिवर्स में छोड़ना है. कभी कभी वो होता नहीं है मगर साधना से होता है. सबके लिए साधना है. प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट. बोलिए. దీన్నే సాత్విక గుణం అంటారు. సాత్విక గుణం. రజోగుణం అంటే ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అయిపోతారు. సో సాత్విక గుణం అంటేనే మనం అనలైజ్ చేయగలుగుతాం. సో మెడిటేషన్ ద్వారానే అది వస్తుంది మనకి. సో మోస్ట్లీ అందరూ మెడిటేషన్ చేయలేరు స్పందన. కొంతమంది ఎంత సాత్వికులు ఉన్నారంటే వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేయరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పెరిగిన ప్రాంతం ఉండొచ్చు, వాళ్ళు అనుభవించిన
ఒక అనుభవం ఉండొచ్చు. నేను ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు, నాకెంత నొప్పి ఉందో ఇతరులు కూడా అలా ఉంటుందని కొందరు తయారవుతారు. కొందరు ఎలా ఉంటారంటే నాకు తగిలింది కాబట్టి అందరినీ నేను కష్టపెడతానని వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇందులో గుణాలు రజోగుణం కానీ, సాత్విక గుణం కానీ, తమో గుణం కానీ, ఇవి కొన్ని కర్మల ద్వారా ముందు జన్మ ద్వారా వస్తాయి, కొన్ని మన పరిసరాల ద్వారా వస్తాయి, కొన్ని మన విల్ పవర్ ద్వారా వస్తాయి. వీటికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైందమ్మా? చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సమయం తక్కువ ఉంది, మళ్ళీ నాకు ఒక క్లాస్ ఉంది కాబట్టి నేను 5 నిమిషాలు ధ్యానంలో కూర్చోబెడతాను. बहुत सारा है इसके बारे में बात करने के लिए दोस्तों, हमें समय 4 घंटा चाहिए. इस तरह की डिस्कशन चलाएंगे तो बहुत अच्छा है. डिस्कशन होना ही है, तभी तो परिवर्तन आता है. बिना डिस्कशन ऐसे ही ध्यान करें तो कुछ नहीं आता है. इसलिए पढ़ना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है और पढ़ना है, और पढ़ के छोड़ना नहीं, पकड़ना है. सबूरी और साधना, सबूरी और साधना से सब कुछ मिलता है. एक कहावत है हिंदी में, साधना से क्या होता है सर, आप बोलेंगे नरेंद्र सर? साधना तो समकूरुनु इలలో अन्यू करके तेलुगु में है, मतलब साधना से सब मिल जाता है, ऐसा करके है. हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है क्या सर, कुछ कहावत आप बोलना चाहते थे ना सर? आप 5 मिनट के लिए बोलिएगा, एक 5 मिनट ध्यान करके हम भी चढ़ जाएंगे. हाँ, आप सभी को प्रणाम. मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये थॉट्स के ऊपर चल रहा है ना डिस्कशन, तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके फायदे के लिए मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ. देखिए, एक शिव कृपानंद स्वामी सदगुरु है, नवसारी में उनका हेडक्वार्टर है. वो ये ध्यान के बारे में काफी गहराई में बताते हैं. तो वो कहते हैं कि आप पॉजिटिव थॉट को नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करते हो, फिर पॉजिटिव आता, फिर नेगेटिव आता. ये जैसे घड़ी का एक वो चलता है पेंडुलम, जैसे पास्ट का थॉट है, पास्ट का थॉट आता है तो फिर वो फ्यूचर का भी आता है, फ्यूचर का आता है तो पास्ट का भी आता है. तो थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा मेडिटेशन से, अभ्यास से और गुरु का काम करने से, गुरु का आज्ञा पालन से. उसमें बहुत सी चीज है, सज्जन सांगत्य है. तो आप उस दायरे से ऊपर उठो, थॉट्स के दायरे से ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठिए, शारीरिक समस्याओं से मुक्ति, मन से ऊपर उठिए, माइंड से ऊपर उठिए, अपनी कॉन्शियसनेस को पुल अप करिए माइंड से ऊपर, तो आप माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे. जब तक आप माइंड से ऊपर नहीं जाते मेडिटेशन के द्वारा, तब तक आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. वो एक के बाद ऑल्टरनेटिवली आते ही रहेंगे. सो मेडिटेशन को बढ़ाएं, लेकिन आहार शुद्धि सत्व शुद्ध, आहार शुद्ध होना चाहिए. तो आहार आय से शुद्ध होता, आय शुद्ध होना चाहिए. हमारा सारा इतिहास है, आय शुद्ध होगा तो महान संतान का जन्म होगा, आय शुद्ध होगा तो आपका मन और चित्त शुद्ध होगा. तो आय आपका कैसा है, आप रूट कॉज में जाइए. व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल, हमारा इस तरह का विचार क्यों आ रहा है, वो उसमें आय शुद्धि पहली चीज है. अपना आय को शुद्ध करिए, हक हलाल का कमाई करिए. हमारा जीवन में चीटिंग नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन में जो पेट में है उस जबान पे होना चाहिए, और हमारे को अपने गलती स्वीकार करने का एक ताकत होना चाहिए, एक आत्मशक्ति होना चाहिए. और हमारे को जितना पैसा हम अपना संसार में अपना मान सम्मान के लिए खर्च करते हैं, लेन देन में खर्च करते हैं सांसारिक में, वो अब उम्र आ गया है. अब हमारे को अपनी आत्मा के लिए खर्च करना चाहिए, गुरु के काम में लगाना चाहिए. तो एक मल्टी डायमेंशनल, हमारा थॉट्स को जो कमांड करते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज है. इन सबको समग्र रूप से हमारे को लेना है. कोई दुश्मन है ना, तो उसके ऊपर चारों तरफ से तैयारी करके आक्रमण करना चाहिए. तो अच्छा बुरा विचार, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को सारे साधन अपनाना चाहिए. ध्यान भी अपनाइए, आय को भी शुद्ध करिए, गुरु का काम भी करिए, अपना ज्यादा से ज्यादा बचत धन उसमें गुरु के काम में लगाइए. ये उसको शेयर भी करिए, अपना दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करिए. सब सारी चीजें आप जो कर सकते हैं करा, तो आपको सफलता मिलने लग जाती है. लगातार करने से लगती है, एक दिन का काम नहीं है, रातों रात का काम नहीं है, हथेली से सरसों नहीं उगती है. अभ्यास है न तू कौनते, ये अभ्यास अभ्यास और अभ्यास. तो ये सारा हमारी आदतों को हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए. हम तोते की तरह माला फेरे या तो मशीन की तरह ध्यान करें, हमको कॉन्शियसली हमारे आचरण में, हमारी आदतों में, आचरण में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए. तो उसको तो रिजल्ट आने लग जाता है.
थैंक यू अम्मा। थैंक यू वेरी मच। एक बात के लिए मैं आपके साथ ये नहीं हूँ, राजी नहीं हूँ, वो है दुश्मन को मुकाबला करना। प्लीज वो बातों को छोड़ दो मन से। कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हम भगवान भगवान बोल रहे हैं सबको, फिर कौन दुश्मन हो गया? आपका अंश है बोल रहे हैं, फिर दुश्मन को है। यही बात आप में परिवर्तन, बहुत बुरी परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है। आप बुरा मानिए, क्षमा करें अगर आपको इस तरह बोलने से कुछ मन को चोट लगा तो। एक दृष्टिकोण से कोई किसी का दुश्मन नहीं है ना, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव पावर से अब अपने पीक पे होता है तो राम और रावण का निर्माण हो जाता है। तो हम जो उस समय जो नाटक होता है वो युद्ध के रूप में होता है, तो वहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। आज कृष्ण का सूक्ष्म जगत में कोई दुश्मन नहीं है। शकुनी भी उनके साथ काम कर रहा है, कर्ण भी उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन जब लौकिक जगत में थे तब वो एक दूसरे के विरुद्ध थे। तो ये एक बोलने का लहजा है, बाकी आत्मा के स्तर पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अभी मेरा भी सुनिए सर। रमण महर्षि जो थे, उनके पास पॉल ब्रंटन गया था मेडिटेशन सीखने के लिए। पॉल ब्रंटन सीख लिया। हाँ, उन्होंने बताया रमण महर्षि से, देखो दुनिया ऐसा है, एक दूसरे को लूटता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मैं उनके लिए क्या करूं, मैं बहुत चिंतित हूँ। रमण महर्षि बोला, तुझे कौन जन्म दिया, किसने बनाया, सृष्टि कौन किया? उन्होंने बताया ईश्वर। तो उनको कौन किया? ईश्वर। फिर वो उधर बैठा है देखने के लिए। तुम्हारा काम पहला करो, तुम्हारा उद्धारण करो। अगर इस तरह की भावना से, प्रेरणा से अब अगर हम रहेंगे, कभी ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, हमारा भीतर भी नहीं जा पाएंगे। ये सच है, ये सच है, ये सच है। कोई भी कुछ बोले मुझे, ये सच है। आत्म प्रक्षालन का मतलब वही है। भीतर जाओ, तुम अपने आप को पहचानो, तो देखो कितना चमत्कार होता है। रामकृष्ण परमहंस थे, रमण महर्षि थे, ये सब बातें नहीं बताते थे। प्लीज कृपया वो बातों को छोड़ दीजिए और इसी को बोलते भड़काना। अगर मैं ये बात बोला तो आप क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ सबसे, क्योंकि ये इसी के वजह से हमारा तबीयत बिगड़ता है। ये भावना क्षेत्र ऐसा हो जाता है। फिर भावना को किधर आप संभाला, किधर आया संभालने की बात? अपने आप को उद्धारण करना है बस। हम इधर आया अपने आप को पहला उद्धारण करने को, उसके बाद ही दूसरे को करेंगे। हमारा भीतर परिवर्तन नहीं तो दूसरे को क्या करेंगे? गांधी जी बोलते हैं, एक लाफा इधर दिया तो इधर एक ले करके बोल रहे हैं, ऐसा मत करो, मगर मारो मत, चुपचाप नमस्कार करके निकल जाओ, बोलती हूँ। मेरे जैसे लोग ऐसे ही बोलेंगे। अम्मा 2055 में पत्री सर कहते हैं 2055 में भारत में राम राज्य आ जाएगा, है ना? भारत में नहीं, संपूर्ण जगत में आ जाए। हाँ, लेकिन मेरी दुआ है कि कम से कम आप 150 वर्ष की आयु तक जिंदा रहें। आपको लगेगा सर, मैं जल्दी से जाना चाहती हूँ। आप जानना चाहती हैं, लेकिन हम चाहती हूँ। तो आप राम राज्य को देखें, आप राम राज्य को देखेंगे कैसे? ऊपर से देखूंगी और सबको राम राज्य बनाने के लिए अच्छा मदद करूंगी ऊपर से। मनुष्य जब जीवन में संघर्ष करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जब आप धर्म की स्थिति में हैं तो मित्र और दुश्मन का भाव रहेगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट। जब आप मोक्ष की स्थिति में हैं तब कोई दुश्मन नहीं है। आपका स्थिति क्या है, आप किस स्थिति में हैं? आप इनिशियल स्टेज में हैं या आप फाइनल स्टेज में हैं? मोक्ष का स्थिति में कोई भी मित्र नहीं है, सभी मित्र है, कोई दुश्मन नहीं है, सभी आत्मवत है, आत्मवत सर्वभूतेषु है। लेकिन जब आप धर्म में इनिशियल स्टेज में हैं, आपको जरूर अपना पराया का भेद रहेगा। प्रैक्टिकल है ये। आप ऐसा सरकार लाना चाहते हैं जो अपना स्कूल में मेडिटेशन शुरू करा दे। आप ऐसा सरकार लाना चाहते हैं जो सारे भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर ले। आप ऐसा सरकार लाना चाहते हैं जो अनीति का प्रतिकार करे। तो ये अनीति का जब प्रतिकार करेंगे तो संघर्ष होगा, तो वो भाव पैदा होता है। मित्र और दुश्मन का भाव जरूर पैदा होता है। वो प्रैक्टिकल है, वो नेचुरल है। अब ये हमारा एक नागरानी थे ना, ज्योति,
उन्होंने सत्यलोक देख कर आया ना, सुना था सत्यलोक के बारे में? अभी बुक में लिख रही हूँ ना, अभी ऑडियो भी वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा सत्यलोक कैसा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने मौका दिया मेरे को अपने भावनाएं शेयर करने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अपने अपने भावना व्यक्त करने की फ्रीडम है, प्लीज कृपया अपने भावना व्यक्त कीजिए, भले हम ले नहीं ले ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो क्षमा करें अगर किसी को मैं दुख दिया या चोट पहुंचाया तो, और हम 5 मिनट कृपया ध्यान करेंगे, फिर विदा लेंगे। हाँ माँ, बिल्कुल। थैंक यू। शुभांगी जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? शुभांगी जी, हाँ जी, बोलिए शुभांगी जी। अच्छा नमस्ते अम्मा। नमस्ते नमस्ते मैम, बोलिए। अम्मा, मेरा एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। पहले ना मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे, और जब पीएमसी में आ गई ना तो उसको टैकल करने का मुझे पता नहीं था पहले। तो मैंने पीएमसी में आने के बाद ना वो मतलब मैं किसी के बारे में बोलती नहीं थी, लेकिन मैं दुखी होती थी, कोई सामने से बोले ना तो दुख हो जाता था। तो मैंने वो स्टार्ट किया, जैसे ही अगर किसी ने मुझे बोला और मुझे दुख आ रहा है तो मैं फौरन उसी वक्त ना उसको वहीं पे स्टॉप करके उसको एस्ट्रल समुद्र में उसको रिलीज कर देती थी, और उसको लाइट फॉर्म में बदलते हुए देखती थी कि किसी दूसरे को भी तकलीफ ना हो उसका। फिर उस तरह से मैं करने इसमें लगी। आने के बाद उसके पहले ऐसा नहीं था, उसके पहले ऐसा नहीं थे, मुझे बताया था। बोलिए। दुख रहता था मुझे वो, तो ऐसे करने लगी ना तो अभी मतलब और उस इंसान को भी फिर और थोड़ा समझ आ गई, तो मैं क्या करने लगी कि उस इंसान को फिर थैंक यू बोलने लगी। अगर किसने बोला मन में आपने मेरा, मेरे मन सामने। में, कि आपने मेरा कर्म दग्ध कर दिया, थैंक यू फॉर इट। मतलब पहले गुस्सा आता था ना उस बात पे, तो वो मैं ट्रांसफॉर्म करने लगी। तो अभी ऐसा हो गया ना तो मुझे किसी के लिए दुख ही नहीं होता। कोई कुछ भी बोले ना फौरन थैंक यू बोल दो, फौरन उसी वक्त उसको ये कर दो कि अरे आपने तो मुझे मदद कर रहे हो और मैं आपको गलत समझ रही हूँ, तो उसको थैंक यू बोलो। तो अभी ना पूरा निगेटिव थॉट मेरा बंद ही हुआ है अम्मा, कुछ आता ही नहीं है किसी के लिए भी बुरा आता नहीं है। तो जैसे कि अभी नरेंद्र सर बोल रहे थे ना, आपकी स्थिति मोक्ष की स्थिति हो तभी आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है अम्मा। आप नॉर्मल भी स्थिति में हो ना तो भी आपको ये करते रहेंगे ना तो आप अपने आप मोक्ष आता जाएगा, हो जाता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता कि आपको उसको मोक्ष की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी इसी वक्त उसको क्लियर करते रहेंगे तो अपने आप वो स्थिति बदल जाती है आपकी। आपको मोक्ष की स्थिति की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कितना ये सच बात है, ये सच। और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, हमारे पास एक ज्योति भी देखा है, तेलुगु वाले थे, वो प्रेग्नेंट थी और उसकी सास से बहुत परेशान थी। सास जो बोला उसको उल्टा 4 बोल के उसको दुखाती थी। जब हमारा सेशन में आया, देखो वो जो चुन के लाया है आपका सास को, आपको इस तरह बर्ताव करने के लिए, क्योंकि आपका कर्म निकालने के लिए, तो फिर आप उसको उल्टा दिया और कर्म बढ़ेगा। तो उसको सहन करो और बोलो थैंक यू मेरा कर्म का आप ये कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, ऐसा बोलते जाना। तो उसने ऐसा ही प्रैक्टिस किया, मुझे आश्चर्य लगा। उसने एक दिन बोल रही थी, अम्मा आपने बोला ना तभी से मैं इतना आनंद है, मेरे को कुछ लगता ही नहीं है, वो कुछ भी बोलो ना थैंक यू मेरा कर्म गया है, इस तरह मैं बोलने लगी। फिर मेरे मिस्टर एक दिन ऐसा बोले, क्या हो गया तुम चुप बैठे हो, मेरा मम्मी कितना भी बोलो तुम एक शब्द भी बोलता नहीं। फिर मेरे बारे में बताया और बोले कि मेरा कर्म सब निकल गया उसके वजह से। उसका जो बच्चे पैदा हो गए ना, इतना सुंदर लड़के एकदम, मतलब सुन के भी ध्यान का, सबका सत्संग का, बच्चे के अंदर भी हम बोलते हैं ना, अभिमन्यु किस तरह सुना है और अष्टवक्र कैसा सुना है, सब बच्चे भी सुनते हैं। तो सज्जन संगत और ध्यान की बहुत जरूरत है माँ, ये बात है। 1 मिनट और कोई बोलना चाहते? सिमी जी बोलो, सिमी पुत्रा। प्रणाम अम्मा। प्रणाम। अम्मा ने अभी बोला कि साथ रहेगा तब बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो मम्मा कैसे साथ रह सकते हैं? हम भी साथ रहना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे। आप जूम सेशन में रेगुलर आइए। हाँ मैं तो रेगुलर हूँ, दिन वाले में रेगुलर हूँ रोज।
हाँ वही साथ है। आप है ना ये कौन से ग्रुप में है सिमी जी? जयपुर राजस्थान वाले। हेलो, तो पीएमसी से आपको लिंक मिला क्या? पीएमसी सोल से? हाँ है ना, मैंने उसमें डाला था। अम्मा ने शेयर किया था, अम्मा ने। मैं सबको डाला, बहुत सारे लोगों को डाला, सब जितना ग्रुप है ना, आपको मालूम है ना 16-18 ग्रुप है हमारा, उसमें सब में डाला और दूसरे को भी डाल दिया। बोलिए सिमी जी, आप क्या बताना चाहते थे? मैं सुना नहीं, कृपा करके। प्रणाम अम्मा, मैं यही बोल रही थी, आप बोले मेरे साथ रहेगा तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो हम बताइए कैसे रहे आपके साथ? तो मतलब साथ रहेंगे, बहुत कुछ सीखना है हमें तो आपसे। सुबह 4 से 6 बजे अम्मा का सेशन अटेंड करो। तो मैंने करा था, लेकिन मुझे ना बहुत वो ऐसे कभी हिंदी आ रहा था, कभी वो आ रहा था, तो वो कुछ समझ भी नहीं आया थोड़ा। उससे क्या मतलब है आपको? आपको एनर्जी आता है ना, अम्मा बोलता रहता है, एनर्जी आता है, तेलुगु बोले अंग्रेजी बोले क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो आपको एनर्जी से आपसे मेरी बात हुई थी, लेकिन आपने बोला भी था, लेकिन वो मैंने खोला तो मतलब कुछ गया नहीं। जैसे अभी दिन वाला सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज करती हूँ। आप आइए, 4 से 6 आइए आप आ जाइए, ऊर्जा मिलते रहेगा। फिर भगवान आपका ऊपर इतना कृपा बरसेगा ना, तो जो मैं बोलते हैं कोई सा भी भाषा में आपको समझ में आएगा एक दिन। थैंक यू अम्मा। वो स्थिति आ जाएगा। ऐसे लोगों को आ गया है हमारा सेशन में, है ना ज्योति? ज्योति इज द एग्जाम्पल हियर। इसलिए ज्योति को बार बार है ना करके पूछती हूँ। अम्मा के सेशन में हमने 7 डेज का पिरामिड हीलिंग भी सिखाया था। मैं हिंदी बोलती थी, अम्मा जी उसे तेलुगु में ट्रांसफर करके हम लोगों ने 7 डेज का पिरामिड हीलिंग का सेशन लिया था, है ना अम्मा जी? हाँ, और ये हीलिंग का एनर्जाइजिंग एंड हीलिंग ऑफ चक्रास किया हम लोगों ने। पिरामिड 7 डेज पिरामिड हीलिंग ही है, मगर चक्रास हीलिंग बोलो। चक्रास हीलिंग विद द हेल्प ऑफ पिरामिड, विद द हेल्प ऑफ पिरामिड। बहुत बढ़िया था, आप जरूर इनसे सीखिएगा। हाँ, और हमारा ग्रुप में वापस बुला रहे हैं, राजस्थान के ग्रुप में भी बुलाएंगे, दिल्ली के ग्रुप में भी बुलाएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू। नाउ वी विल क्लोज अवर आइज प्लीज। कृपया आंखें बंद करेंगे। अब राजस्थान का है ना, इतने में मेरा थोड़ा खाना पीना हो जाएगा। ओके, आंखें बंद कर लीजिएगा कृपया। अपने भीतर आने वाली सांस को और बाहर जाने वाली सांस को अच्छी तरह से मन लगाकर, मन को केंद्रित करके उसका जानकारी लेते जाइएगा। हो सकता है तो देखते जाइएगा। अपने पैर को क्रॉस करना है जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हैं, और एक काम करना है, वो है अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोद में रखना है। और सीधा बैठने के लिए कोशिश करना है। उसके बाद अपने आंखें बंद करके अपनी जो सांस भीतर आ रही है अपने शरीर के अंदर और बाहर जा रहे हैं, उसे पूरा मन लगाकर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। हमने अपनी जगत गुरु, परम गुरु, दैव स्वरूप ब्रह्मर्षि डॉक्टर ब्रह्मर्षि पितामह सुभाषपत्री को हमेशा आभार है। उनकी शब्दों से सामान्य व्यक्ति को भी समझने की बहुत आसान हो जाता है, कोई भी विषय हो। संस्कृत का विषय जो है पुराणों में या गीता, भगवत गीता में, वेद में, या कोई भी हमारा सत्पुरुष लिखा हुआ है, इन बातों को सामान्य व्यक्ति को सामान्य से सामान्य बताकर वे सभी का उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सज्जन सांगत्य और पुस्तक की पठन, स्वाध्याय करने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं। उनकी एक विषय विशेष रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे भीतर पहले भी था मगर उसको दृढ़ निश्चय बन गया है। जज नॉट, और जीसस भी यही बोलते हैं, बाबा जी भी कितने लोगों को यही बताया है, जज नॉट। और उन्होंने हमेशा बोलते हैं, डोंट यूज योर लॉजिक माइंड, जो होता है होने दो।
होने दो। हम बोलते हैं लाइट नहीं, अभी हड़ताल में गई थी ना, ऐसे कोई कंप्लेंट देते हैं, नो कंप्लेंट बोलते हैं सर, एडजस्ट हो जाना, नो कंप्लेंट। जब कंप्लेंट जजमेंट आता है तो हम बिछड़ जाते हैं ईश्वर से, हमारा भीतर की ईश्वर से मिलना है। इस सब चीजों को हमारा बाहर दूर रखना है, जजमेंट करना, उंगली बताना और बहुत उनके बारे में सोचना, फिर कैसे आप भीतर जाएंगे ध्यान में। मुझे ध्यान में मन नहीं लगता है, क्यों लगेगा? इस विचारों में रहेगा तो कैसा लगेगा? जो ज्ञान, आत्मज्ञान पाना है, अपने भीतर जाना है। कब जाएंगे? विचारों से डोलते रहेंगे, दुखी होंगे, बीमार पड़ेंगे, बीमार से मुक्त होने के लिए फिर विचार आता है। ये सब विचारों से कब छुटकारा पाएंगे? तो इसीलिए दोस्तों, छोड़ दो ईश्वर को, सब कुछ छोड़ दो। वो जानता है, जानता है। कृष्ण भगवान बोला है अर्जुन को, अरे अर्जुना तुम नहीं मारेगा तो मैं मार डाला हूं। वो मरने वाला ही है, तुम काली इधर एक्टिंग करता है पात्रधारी बन के, वो सब ऑलरेडी मर गए हैं। तो ये काम ईश्वर का है, ईश्वर का है। वो प्रेरणा करेंगे किसी को भी, हम देखते रहना है साक्ष्य भाव से। मगर उस झंझट में पड़े बे दोस्तों, हम कभी भी हमारे भीतर नहीं जा पाएंगे। हमारा मन को स्वच्छ और खाली करना पड़ता है। अगर विचार 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 ही रहेगा तो कैसे खाली होगा? कृपया यही मेरा प्रार्थना है, मटके को खाली करें तो ही मटका में पानी भर सकते हैं। और अगर पानी या दूध लेना है एक बर्तन में, उसमें ऑलरेडी हम दूध उबाला है, खत्म हो गया दूध का बर्तन, हम मोरी में रखा है, बिना धोए उस बर्तन में दूध नहीं ले सकते हैं, वो खराब हो जाएगा। इसलिए उसको धोना पड़ता है, अच्छी तरह से धोना पड़ता है। ऐसे ही हमारा मन को हम अच्छी तरह से धोएंगे तो पूरा शरीर भी धुलाया जाएगा। हर कण कण की साफ सफाई होता है मन की धुलाई से, सफाई से। दोस्तों, मन को खाली करना है, साफ करना है। नेगेटिविटी बोलते हैं, कलुष भाव, कलमश, उसे सब निकालना है। बिल्कुल, ये सब निकल जाने के बाद ही इसका प्राप्त, जितना भी आप ध्यान करें तो भी भीतर नहीं जाएंगे दोस्तों। घंटों भर बैठते हैं, बोलते हैं हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं आता है, हमें ऊर्जा नहीं मिलता है, हमारा बीमार नहीं गए, कैसे जाएगा? ऊर्जा आना चाहिए ना। कब आता है ऊर्जा? मन खाली होने पर। योग चित्त वृत्ति निरोध कहता है पतंजलि योग सूत्र में, मगर कभी चित्त वृत्ति होता है जब मन नहीं भटकता है। तब भटकने की मन को ठिकाने में लाने वाली योग ही है, पर वो योग ही नहीं करते हैं। सांस के ऊपर किधर ध्यान है आपको? सांस के ऊपर ध्यान दिया क्या अच्छी तरह से? एक बार देते फिर विचारों में, एक बार देते फिर विचारों में, एक बार देते, इस तरह चलता रहेगा तो हम हमारे भीतर कैसे जाएंगे? ये संभव नहीं है, चांसेस ही नहीं है। कृपया सबको हटा दीजिए, चिपको मत, फेविकॉल डाल के साफ कर देना, सब कुछ गंदगी को साफ कर देना। घर अगर साफ नहीं किया तो कैसा होता है? उस घर में रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज झाड़ू नहीं मारा तो कल तो मारना ही पड़ेगा, स्वच्छ करना ही चाहिए तो रह सकते। इसी तरह आत्मा स्वच्छ होना है तो हमारा मन को स्वच्छ करना है। पहला मन को, मन ही सब काम करती है, बुरा हो अच्छा नचाती है हमें। उस मन को अगर ठिकाने में ला सकते हैं, वो कैसा? ईश्वर की मनन से, ईश्वर से प्रार्थना करने से भटकने का मन को उस ठिकाने में लगाएंगे तो हमारे भीतर जा सकते। दोस्तों, आप सदियों से बहुत सारा पूजा किया है, भगवान की प्रार्थना किया है, यज्ञ भी किया होगा शायद, इसीलिए आज ध्यान कर रहे हैं। ये सब स्टेजेस पार कर दिया है आपने। सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते अभी PhD मुझसे बढ़कर ध्यान की स्थिति है, उसमें आए हैं।
मगर मन से ईश्वर के साथ ही रहना हमेशा, ये ध्यान होता है। काम पे लगाना ध्यान नहीं है। क्या है कि हम जैसे सोचते हैं मिलता है आंसर, मगर और भी भीतर जाके हृदय के ऊपर फोकस करके आप अगर प्रश्न करते रहेंगे, एक दिन नहीं तो दूसरा दिन आपको जरूर 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 जवाब मिलेगा। आत्मा बोलेगी इस तरह करो करके। आत्मा का सुनिए, सबका सुनिए मत। आत्मा का सुनिए, आत्मा सही जवाब देती है क्या करना है नहीं करना है। मन से नहीं बात करना है, मगर मन से ही आत्मा से बात करना है, मन से ही ईश्वर से बात करना है। ये आदत करो। अभ्यासम कुसुविद्या, प्रैक्टिस मेक्स everything perfect, not only man, in all respects, in all fields of life, in all aspects of life, it will become perfect. So साधना कभी होता है तमन्ना रहेगा तो कैसे हम साधना करेंगे। तमन्ना को मजबूत बनाना है इस तमन्ना को, तभी तो हम उस स्थिति पाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छी तरीका से आप अपनी सांस को देख रहे हैं, पूरा मन लगा के अंदर आने वाली सांस को और बाहर जाने वाली सांस को पूरा मन लगा के देखते रहे और 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। दोस्तों आज की सेशन बहुत बढ़िया है, ऐसा लगा मुझे, आपको भी लगा होगा। ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान देना चाहते हैं ईश्वर हमें जरूर किसी के माध्यम से, किसी के बुक से, कैसे भी हमें मिलता है, मगर ईश्वर से हम बोलते रहना है मुझे ये चाहिए ईश्वर। तमन्ना उसे कहते हैं, तमन्ना उसे कहते हैं इच्छा। इच्छा ऐसा होना है ईश्वरीय स्थिति में रहने के लिए, आनंद में रहने के, शांत में रहने के लिए। अद्भुत ईश्वर का तत्व ये आनंद और प्रेम और करुणा, ये तीनों हमारे भीतर है। करुणा चाहिए, करुणा से सेवा भाव, प्रेम करना चाहिए अपने आप को और सबको भी। मुश्किल है बोलना, बहुत आसान है, मगर हम अगर साधना करें, प्रैक्टिस करें तो जरूर सफलता मिलेगा। ये मनुष्य हाथी को, लायन, टाइगर इनको संभाल सकता है तो हम क्यों नहीं संभाल सकते अपने मन को। मन से ही किया ना हम उनको भी। मनुष्य रॉकेट बना के चंद्र ग्रहण में जा सकता है तो आप क्यों नहीं संभाल सकते अपने मन को। जरूर संभाल। जैसे इच्छा है वैसे ही होता है, तमन्ना है तो होगा 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 होगा, जरूर सफलता ही होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम प्रयास करेंगे, साथ साथ ध्यान करेंगे। ऐसी है ध्यान एक स्थिति में आपको शून्य में लेके जाएगा, कोई विचार नहीं आएगा। हमारे सेशन में शून्य तक पहुंच गए, महाशून्य तक पहुंच गए। उस स्थिति लाने के लिए प्रयास हो रही है ईश्वर से। ईश्वर चाहते हैं आपको बड़ी आनंद देने के लिए। उस आनंद एक बार चख लिया, अनुभव किया तो हमेशा ध्यान में रहने के लिए मन कितना भी भटके तो वापस आ जाता है ठिकाने पे। उस स्वाद को ही लेने के लिए सोचते हैं, उस आनंद को ही पाने के लिए। कोई जगत में कोई देने वाला नहीं, देने वाला ही नहीं है। ये तो सत्य है, सत्य है। ये अनित्य है, अनित्य नहीं नित्य है। यही सत्य नित्य है, नित्य परमानेंट। वो है परमात्मा, वो है आप यानी आत्मा परमात्मा। उसे जानना है, उसके साथ रहना है, मौज मनाना है, बाहर के दुनिया से नहीं, बिल्कुल नहीं। मदद करो दोस्तों। मैं एक प्रार्थना करती हूँ। हमारा साथ नंद प्रसाद जी थे, वो अपना शरीर छोड़ के ईश्वर के पास गए हैं। उनका फैमिली के लिए हम कुछ पैसा भेजना चाहते हैं। उन्होंने ज्यादा नहीं कमाया, अपने बच्चे के लिए पूरा अपना जिंदगी में जब से ध्यान में आया, मैं 2004 से जानती हूँ उनको, शिरडी ध्यान यज्ञ में से। तो वे इतना काम किया है, बहुत काम किया, सेवा किया है, और उनके परिवार के लिए ज्यादा पैसा छोड़ के नहीं गया। शायद उनका माँ बाप का या परंपरा का आस्ति है, मालूम नहीं है, मैं पता चलाऊंगी। और सर के माध्यम से ये पैसा उनको देना चाहते हैं।
हम कम से कम 1 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। आप भी कितना भी हो सकता है, आप सब मिलके 1 रुपए भी डाला, करोड़ लोग डाला तो 1 करोड़ होता है, ऐसे ही 1000 लोग डाला 1000 रुपए होता है। तो आपके मन से जितना देना चाहते हैं, नरेंद्र जी को ये काम मैं सौंप रही हूँ, अगर उनको इतराज नहीं तो। ध्यान राजस्थान के माध्यम से, ध्यान कलकत्ता के माध्यम से, और नहीं तो नॉर्थ, हम नॉर्थ बोलेंगे, साउथ और नॉर्थ माध्यम से आप दे सकते हैं। नरेंद्र जी को मैं वापस विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी इस काम को हाथ में लेने के लिए और उनके नंबर वगैरह बैंक का देने के लिए। प्लीज कृपया मदद करें, जितना हम मदद करते हैं वो भी महान व्यक्ति को, वो कहीं बिना काम नहीं होगा, वो हमारा फायदा के लिए होगा, उसका पुण्य तो मिलेगा ही है। तो ये मेरा प्रार्थना है। अपनी सांस, अपनी सांस, अपनी सांस, सांस के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ सांस ही जानते हैं। मधुर है सांस, अधूर है सांस, अद्भुत है सांस, उसी के तरफ अपना मन हमेशा हमेशा। कोई अपना सांस को लूट के नहीं जाएगा, धन दौलत को लूट के जाएगा, मगर अपना सांस को नहीं। इसलिए दोस्तों, सांस के साथ रहो, देखो कितना मजा आता है। आप सब बहुत अच्छी तरह से सांस के साथ हैं और 1 मिनट ध्यान करेंगे। नयनों में प्यार, नयनों में प्यार, वचनों में अमृतधार, वचनों में अमृतधार, सद्गुरु आत्मा तेरे जीवन के आधार तू, तेरे जीवन के आधार। ओके फ्रेंड्स, अभी अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखिएगा 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। हाथों को निकाल के मुस्कुराते हुए बड़े आनंद से अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरी बातों से आपको कुछ आनंद मिला तो मेरा धन्य हो गया जीवन समझती हूँ। अगर बुरा लगा, आपको तनाव या दुख पहुंचाए तो क्षमा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, उमंग उत्साह के साथ रहिए और जिंदगी को जिए। गुड डे, शुभ दिन हो, शुभ रात्रि हो, शुभेच्छा हो, आयुर आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्तिरस्तु, सुख शांति प्राप्तिरस्तु, सकल वैभोग प्राप्तिरस्तु, आत्मज्ञान प्राप्तिरस्तु, अहम ब्रह्मास्मि प्राप्तिरस्तु। परमात्मा सबको बरसे आपका आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद। बाय एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। बाय।